इश्क तो लाज़वाल होता है। इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे निकाली? तो फिर मान क्यों नहीं लेती कि आप मिसेस खावर महमूद हैं? आपके नाम के आगे से मेरे बाप का नाम हट चुका है और जिस शख्स से आपने शादी की है वो मेरा कुछ नहीं। उस शख्स से रिश्ता जुड़ने से हमारा रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। माँ का दिल तो हमेशा औलाद से जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, तो फिर अगर अभी खावर महमूद आपको लेने के लिए आए तो क्या आप जाने से मना कर देंगे? या फिर नाना अब्बू हाथ जोड़ के फिर से अपनी मोहब्बत का आपको वास्ता दे और यहाँ से जाने को कहें तो इनकार कर देंगे उन्हें? देखा, मुझे पता था कि अब आपके पास ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि जब आप इस शादी को होने से नहीं रोक पाई तो इस शादी के बाद भी कुछ नहीं कर सकती। मुझको आँखों से गिर के मरते हुए, मुझको आँखों से गिर के मरते हुए, आंसुओं पे मलाल होता है। रेहाना बेटी, फोन करो। क्या आप ही फोन नहीं उठा रही? क्या बात? जी जी मिला रही हूँ। क्या करी वो उठा नहीं रही? अब्बा जी बंद आ रहे हैं आप अभी का फोन। या अल्लाह रहम कर। ये सब तुम्हारा कसूर है रेहाना। तुम्हें खावर महमूद को और मिसेज एहसन को परी के मुतालिक बताना चाहिए था। आप भी ना सारा इल्जाम मेरे सर डालते हैं। अरे परी तैयार कहाँ थी सबा की शादी के लिए? वो तो खावर महमूद को अपने बाप की जगह देने के लिए भी तैयार नहीं थी। अगर मैं शादी से पहले मिसेज एहसन से परी को मिलवा देती ना तो ये रिश्ता होने से पहले ही खत्म हो जाता। अब ये तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? बेटा एक बार फिर मिलाओ उसको। आप ही है जो सच को सच और झूठ को झूठ वादे कर सकती है। मैं ये दाग लेकर मरना नहीं चाहता कि बेटी की दूसरी शादी की लालच में मैंने झूठ बोला। ये मसला फोन करने से हल नहीं होगा अब्बा जी। हमें आप अभी के घर जाकर बात करनी होगी। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन वजाहत मुझे तो आप अभी का घर नहीं मालूम। हद करती हो तुम रेहाना। तुमने कभी उनसे घर का एड्रेस तक नहीं लिया और कह रही हो कि सारा इल्जाम तुम पे ना डाला जाए। तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। मैं एक फोन करती थी आप अभी आ जाती थी। पहली दफा उनका फोन बंद आ रहा है। अरे भाई तो सज्जो खाला के घर जाकर पता करो, उन्हें तो मालूम होगा। हाँ ये ठीक है, मैं बस अभी पता करके आती हूँ। जल्दी पता कर ले बेटा। अजीब परेशानी भी हो गई है वजह। जाना आप परेशान न हो, कोई ना कोई हल तो निकल आएगा इंशाल्लाह। कर्म कर दे, मेरी बच्ची का घर बसाए रखना। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है मेरे मौला। मेरी बच्ची को कोई सजा न देना। आप कहाँ से आ रही हैं? खैरियत तो है? अरे भैया आप अभी के पास गई थी। क्यों अब फिर किसी के शादी करवाने की पड़ गई आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? है रिश्ते कराने वाली लगती हूँ मैं तुम्हें? अम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ, आप बुरा क्यों माने? वैसे मुझे लगता है आपने और सज्जो खाने ने मिलकर मैरिज ब्यूरो खोली है मोहतरमा अब्बा पी के साथ मिलकर। साथ बस कर दो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अभी। बहुत परेशान हूँ मैं, जान अजाब में आ गई है मेरी तो।
क्यों, क्या हो क्या गया? सबा सुबह से रो रही है, घर पे आके बैठी हुई है। खावर महमूद को पता ही नहीं है कि सबा की कोई बेटी भी है। क्या पप्पो घर में? तो अब क्या करेंगे हम? मुझे क्या पता क्या करेंगे। क्या मतलब क्या करेंगे अम्मी? इसी वजह से मैं आप लोगों को मना कर रहा था कि फुप्पो की शादी मत करवाएं, मगर आप लोग को तो जल्दबाजी थी कि एक हफ्ते में फुप्पो की शादी कर दे। और वो आपा भी जो फोन नहीं उठा रही आपका, उन्हें सिर्फ अपने पैसे बनाने थे जो वो बना चुकी है। आप लोग ने उन पे ऐसा भरोसा किया जैसे वो कोई पहुंची भी चीज है। क्या बदतमीजी से बात मत करो मुझसे। कोई एहसास है, कोई शर्म है? माँ से बात कर रहे हो, अपनी लिहाज कर लो थोड़ा। मम्मी आई एम सॉरी, पर सच तो यही है। आप मुझे डांट ले बेशक। ओहो, तुम दोनों बहस तो बंद करो आपस में। जाना तो मुझे बताओ, वो सजो खाला ने आप अभी के घर का एड्रेस बताया? अरे आज का दिन ही मनहूस से हर खबर बुरी मिल रही है मुझे। सजो खाला की बहन की तबीयत खराब है, आईसीयू में, वो उनके पास है। घर पे बस छोटा बेटा और उसे कुछ नहीं पता। मेरे खुदाया, तो क्या करेंगे हम? करना क्या मतलब? वो खावर अंकल थे ना, उनकी भाभी थी ना, वो उनसे बात करें, उनको फोन मिलाएं। वो इस सारे मामले में सबसे आगे थी। अरे हाँ, वो तो मुझे याद ही नहीं। तुम फोन करो जरा। अब मेरे पास उनका कनाडा का नंबर नहीं है। मेरी तो जब भी उनसे बात हुई है खावर के लैंडलाइन पर ही हुई है। आपके पास उनका पर्सनल नंबर नहीं है? तो फिर आपने किस भरोसे पर फुप्पो की शादी की थी? कम से कम मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी रेहाना। खैर, जो होना था सो हो गया। मैं जाके फुप्पो से मिलूं, और अब्बू फिर हम लोग खावर अंकल के घर चलते हैं, उनसे बात करें। हाँ, तो यही करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप क्यों रो रहे हैं। सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। तुम्हारा क्या कसूर है? अब तो ये रोना जिंदगी भर साथ रहेगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मानता हूं ये थोड़ा कुछ गलत हुआ है, मगर इतना भी गलत नहीं कि हम सब मिलकर इसे सही ना कर सकें। कुछ भी ठीक नहीं होगा साहब, कुछ भी ठीक नहीं होगा। परी हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मुझसे दूर होती जाएगी। तुम्हें पता है खावर ने मुझे क्या कहा है? वो कह रहे कि उनसे ये बात छुपाई गई है कि मेरी कोई बेटी भी थी। अच्छा, फिक्र मत करें, मैं और अब्बू जाके अभी उनसे इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने मेरी नहीं सुनी, वो तुम लोगों की क्या सुनेंगे? तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या कहकर भेजा है? वो कह रहे कि मैं एक ही बार फैसला करके आऊं, अगर मिसेस खावर बनना है तो वापस आओ, वरना आने की जरूरत नहीं है। क्या? कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? संगदिली का तो नहीं पता, लेकिन बहुत उसूल परस्त है। जो कह दिया वो कह दिया। वो अपनी मिल्कियत में सिर्फ उसे आने देते जिसे वो चाहते हैं। अब तो मेरी जगह नहीं बनी, मैं परी की जगह कैसे बनाऊं? नहीं, प्लीज प्लीज। शादी क्या हो गया मेरे साथ? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा।
वाह वाह वाह, पहले पप्पो को दुख देती और फिर यहाँ खड़े होकर रोती हो तुम। क्या बात है तुम? मैं कुछ भी करूं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। परी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पप्पो की मजबूरी को क्यों नहीं समझ रही है? वो दादा जान और खावर अंकल दोनों की तरफ से मजबूर हैं। प्लीज समझो ये बात। माए कभी मजबूर नहीं होती। और आप मुझे किस हक से आके ये सारी बातें समझा रहे हैं? जाके उससे ये बातें करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं। जब मैं आपकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती ना, तो आपको भी कोई हक नहीं कि आप मेरी और मेरी माँ की भी चाहें। तुम बहुत जिद्दी नहीं हो रही हो? मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और मैं पप्पो की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ परी। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं ना अपनी पप्पो से? हाँ मैं करता हूँ। तो फिर शादी क्यों होने दी उनकी? क्यों नाना बुआ मामू के सामने मेरी माँ का साथ नहीं दिया आपने? हर कोई सिर्फ मुझे समझाने पे ही तुला रहता है। किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। भाभी बेगम, क्या आपको पता था कि सबा की एक बेटी भी है? हाँ, मुझे ये बात पता थी। सबा की एक 18 साल की बेटी है, मेरे ख्याल से परीशे नाम है उसका। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अगर ये बात मुझे पहले पता होता तो मैं सबा से शादी भी ना करता। क्या बताती खाबर? तुम शायद अपनी शर्तो शराइत भूल रहे हो। तुम घर में एक ऐसी औरत लाना चाहते थे जो तुम्हारे घर को और बच्चों की देखभाल बिल्कुल वैसे करे जैसे मरीना करती थी। एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हो, एक अच्छी केयर टेकर की शक्ल में आए, लेकिन तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में कोई मदाखलत ना करे। और फिर तुम्हें हारिस और सानिया के अलावा तीसरे बच्चे की ख्वाहिश भी तो नहीं। तुम्हें ऐसी लड़की मिडिल क्लास में तो मिल सकती है, लेकिन हमारे सर्कल में नहीं। और तुम तो खुद मिसेस वली और मिसेस खान की बेटी से मिल चुके हो। वो दोनों दिल बहलाने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, मगर घर बसाने के लिए नहीं। आपको अंदाजा है कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है इस घर में। मैं एक ऐसी औरत से शादी कर चुका हूँ जिसकी पहले से एक बेटी है। अब वो अपनी बेटी को मेरे घर में लाना चाहती है। मेरे पहले से 2 बच्चे हैं। मैं उसकी वजह से अपने घर का माहौल खराब नहीं कर सकता। और अगर आपको मेरी पहले से बात याद हो कि मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहता हूं, तो फिर अब ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अपनी सेकंड वाइफ के बच्चे को पालूं? तो तुम्हें किसने कहा है खाबर कि तुम सबा की बेटी को यहाँ लेकर आओ? वो मेरी बीवी बनने से पहले एक माँ भी है भाभी बेगम। वो बेटी के बगैर कैसे रहेगी? वो उसको यहाँ लाना चाहेगी। और मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा और ये कैसे बताऊंगा कि शादी के दूसरे दिन मेरी सेकंड वाइफ घर छोड़कर चलेगी? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो खाबर। मैंने बहुत सोच समझकर सबा का इंतखाब किया है। सबा जैसी औरतें अपने शौहर के घर से मर के तो निकल सकती हैं, लेकिन तलाक लेकर नहीं। भाभी बेगम वो एक रात भी नहीं रही, सुबह उठ के चली गई यहाँ से। क्या? इम्पॉसिबल। सबा अपने फैसलों में इतनी आजाद नहीं है। अच्छा तुम ठहरो, मैं अभी रेहाना से बात करती हूँ। गलती आपकी है भाभी बेगम। अब आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं सबा को कह चुका हूँ कि उसकी फैमिली ने हमसे झूठ बोला। तुम अपनी कही हुई बात पर कायम रहो ना। अच्छा है, इस तरह सबा की फैमिली हमेशा हमसे शर्मिंदा रहेगी। तुम नहीं जानते कि मैंने आपा बी को इस रिश्ते की वजह से अच्छी खासी रकम दी है। वो अपनी जबान पर सच कभी भी नहीं हिलाएंगी। और रही बात सबा की बेटी की, तो तुम इतनी चैरिटी करते हो, उसकी भी हेल्प कर देना। और उसे घर लाकर अपने बच्चों के बराबर का हक देने की तुम्हें क्या जरूरत है? मुझे कुछ टाइम दे, मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं उन लोगों से बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अबाजान प्लीज ये टैबलेट ले लें, वरना ब्लड प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा। अरे बेटा, दवा तो मैं खा लूंगा, तुम दोनों पहले खाबर से बात तो करो। वो बस 7 कपड़े बदल के आ रहा है तो फिर हम निकलते हैं। आप दवा खाएं ना, आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। इन घरों में औलाद की खुशियां दांव पर लगी हों, माँ बाप को अपनी सेहत की कहाँ फिक्र होती है।
किसका? पता नहीं, इंटरनेशनल कॉल लग रही है कोई। सुन लो। हेलो, मैं मिसेस एहसन बोल रही हूँ। कैसी हैं रेहाना आप? मिसेस एहसन, अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। हम सब यहाँ इतना परेशान थे, आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरे पास तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। कैसे मैं आपको कॉल करती, कैसे आपसे बात करती? अरे तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात थी? आप खावर से मेरा नंबर ले लेती। खावर भाई से क्या बात करती मैं? उन्होंने तो आज सुबह सबा को वापस भेज दिया है। कह रहे थे कि हमने आप लोगों से झूठ बोला है और आपको बताया नहीं कि सबा की एक 18 साल की बेटी भी है। ये आपसे किसने कहा कि इस बात का मुझे इल्म है? क्या? आपा भी ने नहीं बताया आपको कुछ भी? रेहाना, आप खुद सोचिए, अगर मुझे इस बात का इल्म होता तो मैं उससे मिलती, उससे बात करती और फिर सबा की बरी के साथ साथ उसके लिए भी चीजें भेजती। बिल्कुल उसी तरह जैसे हारिस और सानिया का मैं जिक्र करती रही, तो मैं क्या उसका हाल ना पूछती? और मुझे तो खुद इस बात की बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि मैं खावर का कैसे सामना करूं। इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई। यकीन करें मिसेस एहसन, ये सब आपा भी की वजह से हुआ है। अरे हमारी तरफ से तो पहले दिन से क्लियर था कि परी सबा के साथ जाएगी। गलती रेहाना आपकी है, आप अभी की नहीं। इतनी अहम बात आपने हम दोनों से क्यों छुपाई? आपको तो खुद खाबर को सबा की बेटी से मिलवाना चाहिए था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। आप लोग सबा से कहिए कि वो घर वापस चली जाए। उसके खुद से चले जाने पर खावर का गुस्सा यकीनन खत्म हो जाएगा। मिसेस एहसन, सबा परी के बगैर नहीं जाएगी। सबा ने शादी की रात अपनी बेटी का जिक्र करके खावर को पहले ही बहुत मायूस कर दिया है। अब अगर मजीद इसी बात को उसने वजह बनाई और घर वापस नहीं लौटी तो सब खत्म हो जाएगा। बल्कि हो सकता है कि खावर तलाक भी दे दे। अब अरे ऐसे कैसे खावर भाई डिवोर्स करेंगे सबा को? शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है कि आज की और कल खत्म कर दी। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ रेहाना कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबा को वापस जाना चाहिए। अगर सबा वहां रहकर खावर का दिल जीत लेगी तो परी का रहना भी आसान हो जाएगा। ये बात आप लोग अच्छी तरह सोच लीजिए और सबा का घर टूटने से बचा लीजिए। लेके आओ, बिठाओ। सबा बस कर दो ना, कितना सोचोगी? वजाहत इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जाओ, तुम्हें ड्रॉप करके आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी भाभी। अब मैं नहीं जाऊंगी। मेरी खुशियां परी से वापस ना है। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके मुस्तकबिल के लिए की थी। इस वक्त तो तुम्हारा अपना मुस्तकबिल दाव पे लगा सबा। अगर तुम ना गई तो सब कुछ खत्म भी हो सकता है। सारे खानदान में बात फैल जाएगी, तरह तरह की बातें बनेगी और कोई इस बात को नहीं मानेगा कि ये सब कुछ किसी मैच मेकर की गलती से हुआ है। ठीक कह रहा वजह। बेटा, तुम्हारे न जाने से हो सकता है बात बहुत बिगड़ जाए। मैं मानता हूं मैंने इस फैसले में बहुत जल्दबाजी की, मगर इसकी सजा तुम्हें क्यों मिले? मैं अगर चली गई ना अब्बा जान, तो परी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी।
आज अभी इसी वक्त मैं जो भी फैसला करूंगी मुझे सारी जिंदगी उसका पाबंद रहना पड़ेगा। नहीं बेटा, मर्द इतना सख्त दिल भी नहीं होता। मुझे यकीन है तुम अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत से खावर का दिल जीत लोगी। तुम उस घर को अपना घर समझो, उसके बच्चों को अपने बच्चे समझो, वो तुम्हारा दुख समझेगा, फिर वो परी को बुला लेगा बेटा। सबा अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तुम इस वक्त परी की माँ बनकर मत सोचो, बल्कि खावर की बीवी बनकर रहो। तुम यकीन करो, थोड़े अरसे में वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। हो सकता है परी को भी घर ले आए वापस। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं बेटे, तुम जाओ, देखो सबकी यही राय है। बेटा चली जाओ, अल्लाह भला करेगा। सब वो बड़ा मेहरबान है, सब ठीक हो जाएगा। अब्बा जान, अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। अरे बस चंद दिनों की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। बल्कि मैं उन लोगों की इतनी खिदमत करूंगी, खावर खुद आकर ले जाएंगी तुम्हें। खिदमत तो नौकर भी करते होंगे, लेकिन उनके औलाद को कभी उस घर में जगह नहीं मिलती। पर अगर तुम ऐसी बातें करोगी मैं तो हिम्मत हार जाऊंगी। बेवकूफ हूं मैं तो भूल गई थी कि दिल की बातें तो माँ से की जाती हैं, किसी बड़े आदमी की बीवी से नहीं। अरे मत करो ऐसी बात। जाए अम्मी यहाँ से, मैं जी लूंगी अम्मी। हम जाए यहाँ से, परीश रहमान जी लेगी अम्मी। हम जाए यहाँ से। सबा,
मुझे खुशी है कि तुमने बहुत जल्द फैसला कर लिया। शुक्रिया। मुझे भी भाभी बेगम का फोन आया था, उन्होंने भी समझाया था। आई होप कि तुम्हें भी फोन किया होगा। हमें सुबह की तलखियां भुलाकर अब नई जिंदगी का आगाज करना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी जी, बच्चों से मिलना चाहूंगी मैं। मेरे ख्याल में सुबह फ्रेश मूड से मिलना। मरीना के जाने के बाद मेरी जिंदगी सिर्फ ऑफिस और घर के दरमियान होके रह गई। अब तुम आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी जिम्मेदारियां शेयर करोगी। जी, मैं कोशिश करूंगी। गुड। आप सिर्फ मेरी माँ नहीं बल्कि मिसेस खावर महमूद भी हैं। आपके नाम के आगे से मेरे बाप का नाम हट चुका है और जिस शख्स से आपने शादी की है वो मेरा कुछ नहीं है। बस चंद दिनों की बात है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। बल्कि मैं उन लोगों की इतनी खिदमत करूंगी खावर खुद आकर ले जाएंगे तुम्हें। खिदमत तो नौकर भी करते होंगे, लेकिन उनके औलाद को कभी उस घर में जगह नहीं मिलती। आओ भाई, आओ। I'm sorry, मैं किसी गलत घर में आ गई। डॉक्टर साद। डॉक्टर साद, क्या हुलिया बनाया तुमने अपना? सामान ले लिया तुमने? हाँ। तुम यार दरवाजा पीट रही थी, मुझे थोड़ी पता है कि तुम हो बाहर, और मैं समझे सज्जो खाला थी। अच्छा छोड़ो, इस हुलिये में मेरा ख्याल से एक सेल्फी तो बनती है नहीं? सेल्फी क्यों? हो गई सेल्फी, बस 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 बस। अच्छा। तुम ये बताओ कि तुम चलो अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें तो वो किसी शादी में जाना था ना? शादी से ही तो बच के आई हूँ मैं। और तुम्हें पता नहीं है कि अम्मी के ससुराल में कितने बड़े बड़े पीस है। कोई कम पीस नहीं। बकवास मत कर। ओह, तुम परिशे हो ना? हाँ, ये परिशे है। परिशे ये मेरी खाला की बेटी है, और शजा ये परिशे मेरी फुप्पो की बेटी। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम अभी तक यहीं रहती हो? नहीं, I mean, तुम्हारी अम्मी की शादी हो गई थी ना, तो तुम उनके साथ नहीं गई? अरे शिजा, खाला मेरी बच्ची, कैसी है मेरी बच्ची? आगे ठीक। फरजाना बाजी क्यों नहीं आई है? अभी तो मैं आई हूँ ना, फिलहाल आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करें।
अम्मी भी आ जाएंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ मिलूंगी, बहुत सी बातें करूंगी। आओ अंदर आओ ना, चल 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 चल, सामान ले आना। चाय। बेड टी का मेरा एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। नूरी से पूछ कर बनाई है, आपको मेरी चाय अच्छी लगेगी। बैठो। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर को और मेरे बच्चों को देखना, खास तौर पे सानिया को। वो जिस एज में है, मैं नूरी और किसी और नौकर पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तुम बच्चों की हर एक्टिविटी पर नजर रखो, वो क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अहम है। जी मैं कोशिश करूंगी आपको शिकायत ना हो। गुड। शिजा देखो तुम इतने दिनों के बाद आई हो, अब जल्दी जाने की मत करना, बहुत सारे दिन रह रहे हैं तुमने यहाँ। फिक्र ना करें खाला, इस बार ज्यादा दिनों के लिए आई हूँ। लेकिन एक मसला है, मैं सोऊंगी कहाँ? परी के साथ सो जाना, अकेली तो रहती है कमरे में। नहीं नहीं, मैं परी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैंने कभी किसी के साथ कमरा शेयर नहीं किया है। अरे प्राइवेसी की क्या बात है, अब्बा जी के कमरे में सो जाएगी आराम से परी, तुम परी का कमरा ले लेना। वैसे तुम मेरा रूम भी यूज कर सकती हो। ओह रियली? हाँ आप मुझे अपना कमरा देंगे? वैसे तो मेरे रूम में बगैर बताए कोई आ नहीं सकता, मगर तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है। थैंक यू। तुम कहाँ सोगे? यहाँ सोफे पर? बस तो फिर मसला ही हल हो गया। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह शिजा, ये कैसी हो? ठीक ठाक। जाना बेटे, शिजा आई है, इसके लिए कोई खानो वानों का बंदोबस्त करो। जी जी अब्बा जी, कोरमा बना रही हूँ इसके लिए, बहुत पसंद है इसे। हाँ वाकई, जीती रहो, शाबाश। परी बेटा, बेटा अजान होने वाली, नमाज का वक्त हो गया, जल्दी से कपड़े भेज दो मेरे। वाकई कोरमा? हाँ, बल्कि मैं तो ताजे ताजे शीरमा के मंगवा दूँ। तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो या सिर्फ मेरी मौजूदगी में खामोश रहती हो? नहीं नहीं, मैं ऐसी हूँ। नाश्ता करेंगे आप? नहीं, बच्चे आ जाएं, फिर एक साथ ही हम लोग लंच करेंगे। तुमने नाश्ता किया? नहीं। क्यों? मैंने सोचा आपके साथ ही नाश्ता कर लूंगी। प्लीज आइंदा ये नहीं करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो ये चाहते हैं कि पहले खुद खाएं और बीवियां बाद में खाएं। प्लीज बी केयरफुल, आइंदा मेरा इंतजार नहीं करना। ये मैं तुम्हारे लिए लाया। ये क्या है? फोन है, खोल के देखो। लेकिन मेरे पास तो है। पता है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ये फोन अच्छा लगा। थैंक यू। यू वेलकम। खोलो ना। जी।
अरे हाथ इधर लो। हो। ये क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ नाना अब्बू, स्त्री से जल गया बस। तुम ध्यान से काम नहीं करती अच्छी। बस बस बस। तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो। शिजा को देखो, उसकी चाहत सारे घर में घूमती। बेटा अब तो तुम मुझसे दिल की बात भी नहीं करती। आपसे एक बात पूछूं? एक नहीं 100 पूछो मेरी जान। नाना अब्बू, जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, क्या दूसरों के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं होती? यतीम होना इतना बड़ा गुनाह है? क्यों ये क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ? देखिए ना, जब से शिजा आई है, मामी उसके लिए खाना बना रही है, साथ भाई ने उसे अपना कमरा दे दिया है। ऐसा प्रोटोकॉल तो कभी अम्मी और मुझे नहीं मिला। और अगर शिजा जैसी आवाजें गूंजती ना मेरे घर में, तो मामी मेरी तरबियत पे बातें बनाती। बहन की बेटी और नंद की बेटी होने में इतना फर्क होता है। देखा, अब तुम्हें समझ लेना चाहिए। मैं सबा की शादी क्यों करना चाहता था? इसलिए कि तुम्हें और सबा को रहमान की कमी महसूस था। लेकिन आपका तीर तो गलत निशाने पे लगा नाना को। वहां पे मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे अब्बू चले गए हैं तो मुझे कोई भी खुशी असली नहीं मिल सकती। ऐसे ही मिलेगा आप बचा कुचा। इश्क तो लाजवाब